क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद आखिर होता क्या है? इस आदमी का दिल कुछ मिनटों के लिए धड़कना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर जिंदा हो गया और होश में आते ही उसने जो बताया वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने कहा, मैंने मौत के बाद की दुनिया देखी है। आखिर उसने वहाँ क्या देखा? क्या सच में हमारी ज़िंदगी का हिसाब होता है? ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल सकती है। उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वो आदमी अपने घर की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा, इतना तेज कि वो संभल भी नहीं पाया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। नीचे घरवाले दौड़ते हुए आए। कोई पानी ला रहा था, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था, लेकिन उस आदमी को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकल चुका है। हाँ, वो खुद को ऊपर से देख रहा था। नीचे उसका शरीर पड़ा था। लोग घबराए हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। धीरे धीरे उसके आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर एक लंबा अंधेरा रास्ता उसके सामने खुल गया। वो चल नहीं रहा था, बल्कि खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। शुरू में वो बहुत छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास जा रहा था, वो रोशनी तेज होती जा रही थी। और अजीब बात ये थी, जितनी तेज रोशनी हो रही थी, उतना ही उसका मन शांत होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ही सुकून भरी जगह की तरफ जा रहा है। फिर अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, धीमी धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो आवाज़ थोड़ी और पास आई और जैसे ही वो उस तेज रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसे सामने कुछ परछाइयां नजर आई। ऐसी परछाइयां जिन्हें देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो उन चेहरों को पहचानता है। लेकिन वो लोग तो सालों पहले मर चुके थे। अब आगे क्या हुआ और उन परछाइयों ने उसे क्या बताया, यही सच उसकी पूरी सोच बदलने वाला था। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल ठहर गया। उसकी नज़रें उन परछाइयों पर टिक गई और जैसे जैसे वो पास आया, परछाइयाँ धीरे धीरे साफ होने लगी। अब वो चेहरे दिख रहे थे और उन्हें देखकर उसका दिल जैसे रुक सा गया, क्योंकि सामने वही लोग खड़े थे जो उसकी ज़िंदगी में कभी बहुत करीब थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके बचपन का दोस्त, उसके दादा और एक ऐसा इंसान जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। वो हैरान था, डर भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो भावुक हो गया। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिल ही नहीं रहे थे। तभी बिना कुछ बोले उन लोगों ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसके दिमाग में आवाज़ गूंजने लगी, जैसे वो बिना बोले उससे बात कर रहे हो। डर मत, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। ये सुनकर वो और भी हैरान हो गया। उसने सोचा, अगर मेरा समय नहीं आया तो मैं यहाँ कैसे? तभी उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। वो अंधेरा रास्ता अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी जगह दिखने लगी।
ना वो पूरी तरह स्वर्ग जैसी थी, ना ही कोई डरावनी जगह, बस एक शांत सफ़ेद रोशनी से भरी हुई जगह। वहाँ समय जैसे रुक गया था। फिर अचानक उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी जैसे चलने लगी। एक एक पल, हर छोटी बड़ी घटना। उसने खुद को देखा जहाँ उसने किसी की मदद की थी, और वहीं जहाँ उसने किसी का दिल दुखाया था। सब कुछ बिल्कुल साफ, कोई छुपा हुआ नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी, वो सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि हर उस एहसास को दोबारा महसूस कर रहा था। जब उसने किसी को दर्द दिया था तो उसे वही दर्द खुद महसूस हो रहा था, और जब उसने किसी की मदद की थी तो वही खुशी भी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान जो भी करता है वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता रहता है। तभी एक और आवाज़ गूंजी, इस बार पहले से ज़्यादा गहरी और मजबूत। ये समझना ज़रूरी था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन इस बार कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ वो तेज रोशनी, और उसी रोशनी से जैसे कोई उससे बात कर रहा था। तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, वापस जाओ और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जियो। ये सुनते ही उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, वो वहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। लेकिन अचानक वो रोशनी और तेज हो गई, और फिर सब कुछ एकदम से गायब हो गया। अंधेरा, खामोशी, और फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो फिर से अपने शरीर में वापस आ चुका था। उसके आसपास लोग खड़े थे, डॉक्टर्स, नर्स और उसका परिवार। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जिस आदमी को कुछ देर पहले मृत घोषित कर दिया गया था वो फिर से जिंदा हो चुका था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी थी, क्योंकि होश में आने के बाद उसने जो बताया उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही आंखें खोली, सब लोग खुशी से रोने लगे। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई भगवान का शुक्रिया कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कुछ बहुत गहरा देख कर आया हो। डॉक्टर उससे सवाल कर रहे थे, आपको क्या महसूस हुआ? आपको कुछ याद है? कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू कर दिया, मैं कहीं और चला गया था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। सब लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। उसने कहा, वहाँ ना दर्द था, ना डर, बस एक अजीब सा सुकून था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द साफ था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी, हर छोटी बड़ी बात, और वहाँ कुछ भी छुपा नहीं था। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसने आगे कहा, हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो कोई नहीं देखता, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो थोड़ा रुका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ आपको सज़ा कोई और नहीं देता, आप खुद अपने किए का एहसास करते हो। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। वो आदमी अब धीरे धीरे मजबूत आवाज़ में बोलने लगा, अगर आपने किसी को दर्द दिया है तो आपको वही दर्द महसूस होता है, और अगर आपने किसी की मदद की है तो वही खुशी भी। वहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं चलता। उसने गहरी सांस ली। हमें यहाँ हर पल बहुत कीमती मिला है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझकर लोगों को चोट पहुँचाते रहते हैं।
मैं भी वही करता था। उसने अपने परिवार की तरफ देखा। लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान भावुक हो गया।